अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारा फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम था, हमने लास्ट वीडियो में उसका डेस्कटॉप वर्ज़न आपके सामने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। अब हम एक वेब वर्ज़न जो है हमारा उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। हम इसको लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाती है। हम इसके वन बाय वन करके जो हमारे मेन्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एक सेटअप है जिसमें वर्कशॉप ओपन होती हैं आपकी। सॉरी, इसमें आप अपनी सारी वर्कशॉप ओपन करते हैं कि कौन कौन सी वर्कशॉप से आपका काम हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने काम करते हैं। जैसे आप किसी डेंट पेंट करवा रहे हैं, आप अपने ऑयल चेंज करवा रहे हैं, तो सारी वर्कशॉप यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। इसके बाद आपकी चालान अपडेट रिपोर्ट होती है, यानी कि बिल्टी रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, आपकी बिल्टी यहाँ से लेके निकला है, तो उस के पास बिल्टी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये एक व्हीकल है, हम इसके जब ओपन करेंगे चालान, सॉरी, हम यहाँ डेट पे चेक लगा देते हैं और अब देखते हैं डेटा। इस तरह से आपके पास एक रिपोर्ट आती है जो हर ड्राइवर के पास अपना एक्सेस होता है। हर ड्राइवर अपने चालान का स्टेटस अपडेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चालान नंबर 28 था, ट्रिप कब स्टार्ट हुआ, उसकी डेट क्या थी, टाइम क्या थी, कब एंड हुआ, उसकी डेट टाइम क्या थी, और सेव यहाँ से कर देंगे। तो आपके पास चालान की एक रिपोर्ट पता चल जाती है कि ये चालान जो है कितने टाइम में डिलीवर हुआ, और इसकी एक लाइव रिपोर्ट भी आप अपने ट्रैकर की मदद से ले सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप स्टॉक इन करते हैं, यानी कि आपकी जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप ऑयल ले रहे हैं, टायर्स ले रहे हैं, रेडिएटर्स ले रहे हैं, जो भी आपका एक ट्रक से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, उसकी स्टॉक इन होता है यहाँ से। स्टॉक आउट यहाँ से होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 टायर आपने परचेज किए, तो उसकी परचेज इन भी हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वाउचर भी आपका बन जाएगा डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप से इंटीग्रेटेड है, तो अकाउंट आपका वही वाला यूज हो रहा होगा इसमें। फिर आपके पास स्टॉक आउट होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल का स्टॉक आउट हो रहा है, किसी ने ऑयल यूटिलाइज कर लिया किसी भी एक वेयर हाउस से, तो उसका उतना ऑयल स्टॉक आउट हो जाएगा। टायर्स यूज़ कर लिए तो टायर यूज होंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। फिर आउट होने के बाद इसकी वाउचर की जो पोस्टिंग है वो अलग से होती है, यहाँ से नहीं होती वाउचर की पोस्टिंग। फिर आप अलग से भी इसकी कर सकते हैं। चालान की पीओआई अपडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चालान कोरंगी से हैदराबाद भेजा है, तो उसकी मैंने पीओआई बना दी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से होता है शायद ये। तो उसमें ये पता चल जाता है कि हमें इस चालान को इस रूट से जाना चाहिए था, लेकिन ये जो ड्राइवर है वो कोई और रूट से आपका डेटा जो है वो ट्रक को लेके गया है। तो जिसमें आपके पास सिस्टम बता रहा होता है कि ये काम गलत है या सही है, वो सारी चीज़ें हैं। डेटा एनालाइज है। डेटा एनालाइज रिपोर्ट में आपको ये पता चल रहा होता है कि कौन सा जो व्हीकल है हमारी लास्ट कहाँ पे एक्टिव हुई थी, अभी करंट कहाँ पर है। अगर मुझे चेक करना है मेरी अभी ये गाड़ी अभी इस टाइम कहाँ पर है, तो आपको ये डेटा दिखा रहा होता है। डेली एंट्री फॉर्म आपको ये बता रहा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आज यूज़ हुआ है, ऑयल चेंज कराया है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ऑयल चेंज, ये व्हीकल थी, फिर इसके बाद ड्राइवर नेम क्या था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके पास वर्कशॉप की बिल पोस्टिंग की। जैसे जैसे वर्कशॉप आपका काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्रक है, मैं एक वर्कशॉप ए में उसके बाद अपना ट्रक भेजता हूँ किसी भी रिपेयरिंग की वजह से, तो वो बिल अपनी यहाँ से पोस्टिंग कर रहा होता है। ठीक है, बिल पोस्टिंग करने के बाद जो भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से उनके बिल्स वेरीफाई करके पोस्टिंग करता है यहाँ से वाउचर। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट पता चल रही होती है। चालान की रिपोर्ट है, अकाउंट लेजर है। जैसा अकाउंट लेजर आपको डेस्कटॉप में चाहिए था, वही अकाउंट लेजर आपको यहाँ पे वेब पे भी मिल जाता है। अगर आपके कोई ऑनर्स वगैरह हैं तो वो चालान यहाँ से देख सकते हैं। चालान के साथ आप गूगल मैप को इंटीग्रेट कर दिया है हमने, यानी कि चालान का जो रूट था वो गूगल मैप में आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है कि आपका चालान जो है वो कहाँ कहाँ पे गया है। टायर कंजम्पशन रिपोर्ट जो है वो ये बता रहा होता है कि किस व्हीकल के कितने, अभी जो टायर हमने लगाए थे वो इस डेट को लगाए थे और इतने किलोमीटर चलने थे, और अभी तक कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और अभी क्या इसमें टायर लगाने की बारी आ गई है या नहीं आ गई। वो सारी चीज़ें सेम इसी तरह से ऑयल की कंजप्शन है कि ऑयल कितना किलोमीटर चलना था, मेंटेनेंस ड्यू हो गई नहीं हो गई, वो सारी चीज़ें हैं। ऑयल की रनिंग रिपोर्ट है, ऑयल की स्टॉक रिपोर्ट है। ये बेसिकली ऑयल की स्टॉक रिपोर्ट नहीं है, इसमें जितने भी आपके आइटम है उनकी स्टॉक रिपोर्ट ले सकते हैं, अभी कौन कौन सा स्टॉक आपके पास कितना रखा हुआ है। ये पीओआई रिपोर्ट है। पीओआई रिपोर्ट में आपको हम ये एक
डायामीटर सेट करते हैं कि इस डायामीटर के अंदर सम टाइम क्यूरीज आ जाती हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से हैदराबाद गाड़ी जा रही है, तो मैंने एक नॉर्दर्न बाईपास का डायामीटर बना दिया और वहाँ पे मैंने चेक किया कि वहाँ से मेरी गाड़ी गुजरी है नहीं गुजरी है। तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट यहाँ पे आ रही होती हैं। कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट है सेम वही डेटाबेस वाली जो हमारे डेस्कटॉप में थी, वही कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। व्हीकल डेटा स्टेटस रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये भी वही चीज़ है कि आपकी व्हीकल की जो कहाँ से गुजर रही है वही सारी चीज़ें बता रही होती हैं। व्हीकल की टाइम शीट बता रही होती है कि इसको टाइम कितना कंज्यूम करना चाहिए था और कितना कंज्यूम कर लिया है इसने। फिर ये वर्कशॉप की एक कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट होती है, मंथली वेंडर की बिल रिपोर्ट है, पर्टिकुलर हिस्ट्री रिपोर्ट है, फ्यूल की कंजप्शन रिपोर्ट है कि कौन सी गाड़ी कितनी फ्यूल कंज्यूम कर रही है और कितना कंज्यूम करना चाहिए था और कितना कंज्यूम कर रही है एक्चुअल में, तो उसकी सारी एक रिपोर्ट है यहाँ पे। सिक्योरिटी में सेम यही है, हर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, आप उसको राइट दे सकते हैं, कौन सा यूज़र है उसको क्या क्या राइट्स होने चाहिए वो सारे यहाँ से आप राइट्स बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट है और लॉगिन है। अब ये जो मैंने आपको ओवरऑल ऊपर से सारा बताया है, बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके एक ऑप्शन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जब डिटेल वीडियो होगी तो फिर मैं आपके साथ वो शो करूँगा। थैंक यू।